हेलो एवरीवन। तो आज की जो नई वीडियो है वो आ गई है हमारी वीडियो नंबर 3 और फोटोसिंथेसिस चैप्टर के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी जिसमें हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो कि आपके टीजीटी मेडिकल के बायोलॉजी सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं बेसिक टू एडवांस चलेंगे और ये वीडियो का लास्ट पार्ट रहेगा फोटोसिंथेसिस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, बट उससे पहले अगर आपने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखिए जाके। और अगर आपको इन एमसीक्यूज़ का पीडीएफ मटेरियल चाहिए, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट आप टैट टीजीटी पीजीटी करके सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो वैसे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के एमसीक्यूज़। सो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनर इन PS1 इज। फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है फेरेडोक्सिन, ऑप्शन बी है FES सेंटर, ऑप्शन सी है प्लास्टोकिनोन एंड ऑप्शन डी है प्लास्टोसाइनिन। तो PS1 में जो फर्स्ट डोनर होता है इलेक्ट्रॉन का PS1 सिस्टम में वो होता है प्लास्टोसाइनिन। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सबसे पहले वो करता है प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, उसके बाद अगले सेंटेंस में जाते हैं, PS1 सिस्टम में होता है ये। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस नरिशमेंट इन लाइट, ठीक है, वाज डिस्कवर्ड बाय। फोटोसिंथेसिस जो कि लाइट की हेल्प से प्रोसेस चलती है, तो उसको डिस्कवर किसने किया था, उसका किसने दिया था, डिस्कवरी किसने दी थी? तो ऑप्शन ए है स्टीफन हैक्स, ऑप्शन बी है प्रेसले, ऑप्शन सी है इंजन हाउस एंड ऑप्शन डी है वैन मेयर। तो इसकी डिस्कवरी की थी इंजन हाउस या फिर इंजन हाउस, आप कैसे भी बोल सकते हैं। तो याद रखना है, फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड बाय इंजन हाउस। नेक्स्ट, क्लोरोफिल वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड बाय। क्लोरोफिल जो प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है उसको फर्स्ट टाइम कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था, किसने किया था? और ऑप्शन ए है वैन मेयर, ऑप्शन बी है पेलिटियर एंड कैमिनेटो, ऑप्शन सी है विलस्टैटर एंड स्टॉल, ऑप्शन डी है स्कॉन्कपियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेलेटियर एंड कैविनोटू ने जो है वो क्लोरोफिल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट किया था और वो कहाँ से किया था? उन्होंने प्लांट से ही किया था। जो इन्होंने बोला था कि जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है प्लांट में, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, उसको क्लोरोफिल बोला जाता है। और ये जो डिस्कवरी की थी इन्होंने, ये डिस्कवरी की थी, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1817। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्लोरोफिल की डिस्कवरी की थी ग्रीन प्लांट्स में और बोला था कि ये जो हमारे पास ग्रीन कलर का पिगमेंट है इसे क्लोरोफिल बोला जाता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन राइबुलोज डाईफॉस्फेट। कार्बन का कितना नंबर रहता है राइबुलोज डाईफॉस्फेट में? तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ये ऊपर नीचे हो गया है, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 3। तो राइबुलोज में 5 कार्बन प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 कार्बन। ठीक है, कार्बन 5। नेक्स्ट, ATP मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन कैल्विन बोनोस साइकिल। सीधी सी बात है, C3 साइकिल में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो कितने ATP के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए? अब ये है कि ओवरऑल कितने हमारे पास ATP बनेंगे जिससे एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का? ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन सी है, ये भी आगे पीछे हो गया है, 12, ऑप्शन बी है 38 एंड ऑप्शन डी है 18। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी, 18 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं हमें टोटल, 18 ATP चाहिए होंगे हमें ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए C3 साइकिल में। तो ध्यान रखनी है आपने बात। नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ लाइट लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस इज। देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी लाइट है जो कि लीस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ऑप्शन ए है वॉयलेट, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी है ग्रीन एंड ऑप्शन डी है रेड। तो सबसे कम कौन सी होगी जो हमें दिखेगी?
ठीक है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई होगी वो हमें दिखती है, इसीलिए तो ग्रीन कलर दिखता है हमें प्लांट्स का। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन कलर की जो लाइट है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसी कारण जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है और हमें ग्रीन कलर दिखता है। नेक्स्ट, प्लांट्स विद हाई आर लाइट कंपैशन पॉइंट। कंपेसेशन पॉइंट क्या है प्लांट्स का जहाँ पे लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। ऑप्शन ई है C4 प्लांट, ऑप्शन बी है सन प्लांट्स, ऑप्शन सी है शेड प्लांट्स एंड ऑप्शन डी है मीजोफाइट्स, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से हैं? सन प्लांट्स, ठीक है। हाईलाइट किस पे जाएगी? सन प्लांट्स में जाएगी, जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं सनलाइट के। C4 प्लांट में तो C4 प्लांट ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लाइट की उतनी ज़्यादा डायरेक्शन नहीं होती है, टेम्परेचर वहाँ पे लो भी रह सकता है, फॉरेस्ट वगैरह जो एरिया होता है, ठीक है। सूरज की किरणें अगर ऊपर ऊपर ट्रीज़ पे पड़ेंगी तो नीचे जो छोटे छोटे प्लांट होंगे वहाँ पे उन प्लांट्स में नहीं होगी, ठीक है। शेडी प्लांट्स में तो मतलब ही नहीं बनता है, वहाँ पे शेडी रहेगी। और मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स का मतलब होता है ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको एक मॉडरेट अमाउंट का वाटर चाहिए होता है, ठीक है। ये वाटर से रिलेटेड है, तो कौन से बचे? सन प्लांट बचे, जो कि डायरेक्ट लाइट के साथ कनेक्ट होते हैं और इनके पास ज़्यादा अमाउंट की लाइट्स होती हैं, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ए है रिडक्टिव एंड एक्सोजोजेनिक, ठीक है, रिडक्टिव एंड कैटाबॉलिक। ऑप्शन सी है रिडक्टिव एंड्रोजोनिक एंड कैटाबॉलिक। ऑप्शन डी है रिडक्टिव एंडोजोनिक एंड एनाबॉलिक। सो राइट आंसर है ये एक रिडक्टिव एंडोजोनिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। एंडोजोनिक का मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू जियोलॉजिकल, अर्थ से रिलेटेड होती है ये प्रोसेसेस, तो फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है। नेक्स्ट, C4 प्लांट्स आर अडेप्टेड टू, किसके लिए अडेप्टेड होते हैं C4 प्लांट्स? ऑप्शन ए है टेम्परेचर ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्शन बी है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्शन सी है टेम्परेट ड्राई क्लाइमेट एंड ऑप्शन डी है ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। तो ये ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड होते हैं और इन प्लांट्स में जो है वो स्पेशलाइज्ड फोटोसिंथेटिक मैकेनिज़्म चलता है, जो कि जिसकी वजह से फ़ोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है और यहाँ पे जो एनर्जी का वेस्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनमें भी बैलेंस बना रहता है। तो C4 प्लांट जो हैं वो ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड रहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोजिनगॉल्ड इन द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो ऑप्शन ए है लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड इन इज इक्वल टू ऑक्सीजन इवॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट है CO2 इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये साइंटिस्ट थे जीन बोजिनगॉल्ड और ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि जितने अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, उतना ही अमाउंट ऑक्सीजन का इवॉल्व होगा। मतलब जितनी इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की है, ठीक है, उतनी ही ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब इज इक्वल टू ऑक्सीजन इवॉल्व। नेक्स्ट, हु स्टेटेड दैट इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी? किसने बोला था ये कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट केमिकल एनर्जी में? ऑप्शन ए है आर्मियर, ऑप्शन बी है विलस्टेटर एंड स्टॉल, ऑप्शन सी है एर्नॉन, ऑप्शन डी है कैल्विन। तो ये बोला था रॉबर्ट मेयर ने, इनका पूरा नाम है जूलियस रॉबर्ट मेयर, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट लाइट फेज? तो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है साइटोक्रोम एंड ऑप्शन डी है टेम्परेचर। देखो क्लोरोफिल को तो अफेक्ट करेगी लाइट, ठीक है, उसी के साथ वाटर लिंक है, ठीक है, और ये साइटोक्रोम में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है अफेक्टेड होंगी लाइट की वजह से, बट टेम्परेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटिंग हमें रेट बताना है फोटोसिंथेसिस का। ऑप्शन ए है लाइट, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी तो यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डे टाइम द ग्रीन प्लांट्स शो अ रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ऑफ। तो इसका रेशियो क्या रहती है ड्यूरिंग डे टाइम? ठीक है, तो ये रेशियो कौन सी है? ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी है 10:1, ऑप्शन ये सी है और ये बी है। तो ऑप्शन बी है 5:1 एंड ऑप्शन सी है 10:1 एंड ऑप्शन डी है 20:1। तो ये रेशियो सेम रहेगी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 1:1। नेक्स्ट, ड्राई वेट ऑफ लीफ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। ऑप्शन ए है मॉर्निंग, ऑप्शन बी है नून, ऑप्शन सी है आफ्टरनून एंड ऑप्शन डी है नाइट। तो जो ड्राई वेट होता है लीफ का वो सबसे ज़्यादा कब होगा? वो होगा आफ्टरनून में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपीरेशन का रेट है वो ज़्यादा होता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा। ओके, तो यहाँ पे जो आफ्टरनून का टाइम होता है वहाँ पे ये रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि सनलाइट एंड टेम्परेचर जो है वो उनका कंसनट्रेशन मीन्स उनका अफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है आफ्टरनून में। तो इसीलिए लीफ जो है वो सबसे ज़्यादा वाटर जो है लूज़ कर देते हैं इस टाइम में। ठीक है, तो इसी कारण जो है वो हाईएस्ट ड्राई वेट हो जाता है। मतलब हाईएस्ट ड्राई वेट का मतलब है कि जो वेट रह जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, Q10 क्या है? ये एक को एंजाइम है जिसको यूबिक्विनोन भी बोलते हैं और ये टेम्परेचर कोशिएंट होता है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर कोशिएंट, और इसको क्या बोलते हैं? यूबिक्विनोन। ठीक है, और ये एक को एंजाइम है। Next, in PS1 system, the carrier that pick up electrons from PE is। तो ऑप्शन ए है Fe प्रोटीन, ऑप्शन बी है FeS प्रोटीन, ऑप्शन सी है FeCu मतलब आयरन कॉपर प्रोटीन, ऑप्शन डी है आयरन मैग्नीशियम प्रोटीन। तो ये रहती है आयरन सल्फर प्रोटीन। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PS1 सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, कैरियर होता है, ठीक है, जो कि PE से एक्सेप्ट करता है वो FeS प्रोटीन होगी। नेक्स्ट, 18th, हर्बिसाइड्स DMCU, दिस इज 3C34 डाइक्लोरोफिनाइल 1,1 डाइमिथाइल यूरिया किल्स प्लांट्स ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ। तो ये एक हर्बिसाइड्स है DCMU जो प्लांट्स में क्या स्टॉप कर देता है, जिससे प्लांट की डेथ हो जाती है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स में उसको ही स्टॉप कर देगा। तो इसी वजह से प्लांट की डेथ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को जो है ये कम कर देता है, इसकी स्टॉप कर देता है। ठीक है, स्टॉपेज कर देता है। नेक्स्ट, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट इज़ फाउंड इन। तो ऑप्शन ए है सी प्लांट्स, ऑप्शन यहाँ पे C3 प्लांट्स होगा, ऑप्शन बी है C4 प्लांट्स, ऑप्शन सी है कैम्प प्लांट्स एंड ऑप्शन डी है लाइकन। तो ये रहता है C3 प्लांट्स में। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट होती है, रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि बाइंड करता है, मैक्सिमम एफिनिटी होती है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने में। वहीं C4 प्लांट्स में रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने के लिए C3 साइकिल चलानी पड़ती है बंडल शीथ सेल में। तो इसीलिए यहाँ पे हाई एफिनिटी नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसीलिए C3 प्लांट्स इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज। तो इसका राइट आंसर है ग्लाइकोलिक एसिड। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। इसमें क्या हो जाता है? फोटो रेस्पिरेशन में एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूटिलाइज की जाती है ग्लाइकोलिक एसिड की वजह से। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।